जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपके कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे यूपी टेट के एग्जाम्स में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो 50 क्वेश्चन में से आप लोग केवल 25 या 30 क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग अपने माता पिता का सिर ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बल देना चाहते हैं, तो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यूपी टेट आपको क्रैक करना है और बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करना है। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं राम से खाया नहीं जाता है, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, या धूप में चला नहीं जाता है। तो भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में नहीं हुआ है दोस्तों? मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें आपका जो है वो भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका सी ऑप्शन सही आपने लगाया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर आप लोग अपना ऐड कर सकते हैं। इसमें भी जल्दी से बताइएगा, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच्य का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है? जल्दी से अपना ऑप्शन लॉक करिएगा। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, या माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपने ऑप्शन लॉक कर दिया होगा। दोस्तों, अगर आपने बी ऑप्शन को लॉक किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कृतवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अखबार पढ़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। अब आपको कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य बताना है, कौन सा आपका विकल्प सही है जल्दी से लॉक करिएगा। राम ने खाना खाया, धापकों से दौड़ा नहीं गया, फसल काट ली गई है, या बच्चे घर जा रहे हैं। तो कर्मवाच्य का जो उदाहरण वाक्य है वो कौन सा है दोस्तों? धापकों से दौड़ा नहीं गया, इसमें क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है आपका, ठीक है। तो क्या आंसर सही होगा? बी ऑप्शन। अगर आपने यही आंसर को टिक किया है तो आपका एक नंबर प्लस कर लीजिएगा। वाच्य होते हैं, जल्दी से बताइएगा, वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार की, 7 प्रकार की, 6 प्रकार की, या 5 प्रकार की? सुपर फास्ट वीडियो है, जल्दी से आप लोग अपने आंसर लगाते चलिएगा। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 3 प्रकार के। ए ऑप्शन अगर आपका सही है तो आपका एक नंबर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है। इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है, या उभय वाच्य का है? राम आम खाता है, जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृतवाच्य का रूप है आपका इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या मुझसे पत्र लिखा गया। जल्दी से इसका भी आंसर टिक करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मुझसे गाया नहीं जाता है भाव वाच्य का जी उदाहरण आपका है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनना है आपको कि उससे पत्र लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, या फिर ये सभी होगा? तो जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिएगा कि वाक्य का जो भेद है उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें आपका है कर्मवाच्य, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से आपको चुनना है। सुमित से रोया जाता है, सुमित से रोया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइएगा। ग्रामर है दोस्तों, ग्रामर आपको कम से कम 10 नंबर की जरूर आएगी। संस्कृत, हिंदी, इसको मिलाकर के आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। हिंदी में भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 10 नंबर अगर आपको अर्जित करना है, पाना है, और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? सुमित से रोया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें क्या है? भाववाच्य है, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं आते हैं तो पढ़ते हुए जरूर चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 11 तक क्या करना है आपको कि निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का रूप बतलाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें क्या है? कृतवाच्य, उनके द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो?
क्या है इसमें, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो, तो इसमें कार्य करने की बात हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब समाज से क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास होता है। दोस्तों आपको इसी वीडियो में सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़ करके मत भागिएगा। कम से कम आपका 15 से लेकर के 20 मिनट का टाइम लगेगा और आप लोग 10 नंबर अर्जित कर ले जाओगे अपने यूपी टेट के एग्जाम्स में। ठीक है, द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों द्वंद्व समास में होता है जिसके सभी पद प्रधान हों। ठीक है, जिसके पद सभी प्रधान हो, जैसे कि एक अच्छा सा उदाहरण है माता पिता। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण भी होता है, सबसे अधिक बार पूछा जाता है। माता पिता में कौन सा समास है, तो आंसर देना है आपको द्वंद्व समास। ठीक है, और जिसके सभी पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है, तो वो आपका द्वंद्व समास है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने पहले ही बता दिया है आपको कि माता पिता में समास है। तो बताइए माता पिता में कौन सा समास होता है, तो माता पिता में दोस्तों आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, माता पिता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका भी राइट आंसर आपको देना है कि कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि कर्मधार समास की उदाहरण है, इनमें से एक आपका नहीं है। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि कर्मधार समास के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो उदाहरण है वो परमाणु, ये आपका कर्मधार समास है। सदाशय आपका कर्मधार समास का उदाहरण है। और भव सागर, ये अगर ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो ये किसके हैं आपके उदाहरण, कर्मधार समास के उदाहरण है। चतुरानन, ठीक है, चतुरानन आपका क्या है, ये आपका कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये किसका है, ये है द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरस में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। नीरस में कौन सा समास है, तो नीरस में आपका जो समास है वो है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो समास से क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग करते चलिएगा, ये आपने पढ़े ही होंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगर आपको समास नहीं आते हैं तो समाज से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें कि आपको ट्रिक से पढ़ाया गया है, वो सारी की सारी समाज ट्रिक से आपको क्लियर करा दिए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी जहां से आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ग्रंथ रत्न में, ग्रहागत में, महादेव में या पंचवटी में। तो तत्पुरुष समास आपको बताना है दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा आपका ग्रहागत में। ठीक है, ग्रहागत जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास आपको बताना है यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या सप्ताह। तो बहुब्रीहि समास बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आप लोग जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग इसी प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं यूपी टेट एग्जाम से पहले पहले, तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका जो एग्जाम्स हो जाए यूपी टेट और सुपर टेट का, जब उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब अभी क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। जितने भी मुख्य टॉपिक होते हैं वो आपको क्लियर करा दिए जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपकी संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बाल विकास हो, सारे के सारे सेट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एग्जाम्स क्रैक करने से पहले पहले। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास किस में है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपने भी दे दिया होगा, मेघनाद में क्या है, बहुब्रीहि समास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, अनिच्छा में, तिरंगा में, आजन में या घनश्याम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण देना है। तो अगर आपसे अनिच्छा में पूछ लिया जाए कि अनिच्छा में कौन सा समास है, तो आपको क्या देना है, तत्पुरुष समास आंसर देना है। यही आपका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर करते चलिएगा दोस्तों आप लोग इसको, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर। तो पीताम्बर एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है। पीताम्बर में कौन सा समास है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर पता ही होगा पहले से ही कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आप लोग समझते ही होंगे, द्विगु समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी ऐसा शब्द हो जाए जहां पर संख्या का बोध हो रहा हो और किसी अलग वस्तु का उसमें प्रकट हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि चौराहा, यानी चौराहा क्या है, जैसे कि चार स्थान, चार रास्तों वाला स्थान, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, चौराहा। इसी प्रकार से पंचवटी, तो इसमें जब भी संख्यावाचक पहला शब्द आ जाए वहां पर कौन सा आपका समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पहले से ही पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दानवीर में कौन सा समास है, दानवीर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दानवीर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। दानवीर में आपका जो समास होगा दोस्तों वो होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग भी हमारे साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चल रहे होंगे। अब यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न के ऊपर निर्दिष्ट समास वाले शब्द यानी कि समस्त पद का चुनाव कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताइएगा विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, ये महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, ये परिभाषा दी गई हुई है, किसकी, द्विगु की, द्वंद्व की, कर्मधार की या तत्पुरुष की। तो दोस्तों आपको बता दें विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वो कौन सा समास कहलाता है, कर्मधार समास कहलाता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपको याद रखना है कि कर्मधार समास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। तो बताइए इसका राइट आंसर। कुछ ऑप्शन जो है आपको बता दिए गए हैं कि इसका क्या होता है, कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। इसमें आपका आएगा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है, इसका भी आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, किसी दूसरे का अर्थ प्रकट करे, ठीक है, वो क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताना है आपको, बताइए तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। गंगाजल शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आज आप लोग अभी के अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। सतसई शब्द में समास का भेद बताना है, सतसई, सतसई, इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे का समास क्या होगा, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधार या द्विगु। तो धीरे धीरे का समास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी बताइएगा। धीरे धीरे का जो समास होगा वो होगा आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट के एग्जाम्स में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौशाला में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गौशाला में आपका जो समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कंठस्थ कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जल्दी में कौन सा समास है, कर्मधार, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो जल्दी में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए जल्दी से आप लोग। तो इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देते हुए जरूर चल रहे होंगे। लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं। लव कुश में कौन सा समास है, लव कुश, ठीक है। कुछ याद आया, द्वंद्व समास, कर्मधार, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें दोनों पद प्रधान है तो कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास आपका आ जाएगा, ठीक है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है, कर्मधार का, बहुब्रीहि का, तत्पुरुष का या अव्ययीभाव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण, देव जो महान है, ठीक है। कौन सा कर्मधार समास है बताइए, नील गगन,
त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर, क्या आंसर होगा सही? तो इसका जो राइट आंसर होगा कर्मधार समास किसमें होगा? नील गगन में होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौमासा में समास है, तो चौमासा में कौन सा समास है बताइए इसका आंसर। अभी हमने आपको कुछ बतलाया था, चौमासा इसमें आपका होगा द्विगु समास। ठीक है, कापुरुष शब्द में कौन सा समास है? कापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका कर्मधार समास। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? सप्ताह शब्द में कौन सा समास है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्ताह यानी कि 7 दिनों वाला, तो क्या है आपका द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समास इसमें निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव, कर्मकारक, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो आपको इस ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको प्रोवाइड कराया है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा समास नहीं? अव्ययीभाव समास होता है आपका, द्वंद्व भी होता है, बहुब्रीहि होता है, लेकिन कर्मकारक आपका समास नहीं होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आजन्म शब्द खाली स्थान का उदाहरण है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आजन्म शब्द इसका उदाहरण है अव्ययीभाव समास का। ठीक है, बारहसिंगा शब्द में समास है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो बारहसिंगा शब्द में आपका जो समास है वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। 12 सींगों वाला क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका संक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। अव्ययीभाव समास क्या हो जाएगा? प्रतिदिन का उदाहरण हो जाएगा। पंकज शब्द का उदाहरण है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट पंकज शब्द का जो उदाहरण है वो बहुव्रीहि का उदाहरण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो मृगनयनी में आपका जो समास होगा वो कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समासिक शब्दों में मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है? समास विच्छेद, विच्छेद, समास विग्रह, सामासिक सौंदर्य या समास परिमार्जन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? ये हमने आपको बताया है, किसी चीज का आपको परिभाषा दी गई है, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधार समास में या बहुव्रीहि समास में। तो परिभाषा क्या है इसका पहले आंसर जान लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? द्विगु समास का ये आपका परिभाषा हो जाएगी। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद क्या होती है? संज्ञा होती है। वो कौन सा समास है आपका? द्विगु समास है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन का विग्रह होगा? तो कमल नयन का विग्रह क्या होगा? कमल की नयन, कमल की समान नयन, नयन है कमल जिसका, कमल है जिसका नयन। तो कमल नयन का विग्रह क्या होगा दोस्तों? कमल नयन का आपका जो विग्रह होगा कमल के समान नयन, यानी कि कमल नयन, बहुव्रीहि समास होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सर्वश्रेष्ठ का विग्रह होगा? कवियों से श्रेष्ठ, कवियों के लिए श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सॉरी दोस्तों, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का जो विग्रह होगा वो कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, इसी प्रकार से नोटिफिकेशन पाने के लिए और नई नई वीडियो देखने के लिए। तो साथियों चलती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना दोस्तों, अपने नंबर जरूर शेयर करना और आपकी तैयारी कैसी है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।